साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब किसी व्यक्ति का लोन अगर डिफॉल्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वो प्रायर नोटिस भेजता है, उसको सेक्शन 25 के नोटिस आते हैं, 138 एनआई एक्ट के नोटिस आते हैं, आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं। उन सबका वह जवाब कैसे दे? तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि ये जो अंतिम प्रक्रिया है ना, ये है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के मैटर में कभी भी किसी व्यक्ति को आर्बिट्रेशन की धारा 62 के अंतर्गत नोटिस आता है, 21 के अंतर्गत आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर आता है, जवाब पेश करने का नोटिस आता है फर्स्ट हियरिंग का, सेकंड हियरिंग का नोटिस आता है, इंटरिम अवार्ड के लिए उसको नोटिस भेज देते हैं। और इसके बाद में मतलब ये सारी प्रक्रिया है, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज तक ये होता था कि हम बताते थे अलग अलग जवाब, लेकिन हमने करीब 1 महीना मेहनत करके एक ऐसा मल्टीपल रिप्लाई तैयार किया है कि एक ही रिप्लाई आपके इन सारी प्रक्रियाओं पर काम करेगा। तो वो मल्टीपल रिप्लाई हमारे मेंबरशिप जो ज्वाइन है उस पर अवेलेबल है, जो आज रात को पोस्ट हो जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन पे नहीं है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूनिक जानकारी आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं ना, वो टॉपिक है सारे नोटिसेस के बारे में। तो इस वीडियो को आप थोड़ा, मैं ये कहूंगा, अंतिम तक देखिएगा कि जब लोन डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले हम सजेशन ये देते हैं कि आप प्रायर नोटिस भेजिए। प्रायर नोटिस हम भेजते हैं, प्रायर नोटिस। तो प्रायर नोटिस को लेकर कई प्रकार के हमारे सवाल होते हैं, तो हमारा हमेशा कहना होता है ये प्री लिटिगेशन नोटिस है जो आपको अपने नाम से ही भेजना चाहिए। तो कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि सर हम भेजें किसको? तो सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो हम करेंगे प्रायर नोटिस के बारे में। सबसे पहली चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रायर नोटिस के बारे में। तो साथियों, प्रायर नोटिस की आपकी जो भी लैंग्वेज हो, जो भी आप कंपनी से राहत चाह रहे हो, जो भी रिलीफ चाह रहे हो, उसके आधार पे जो प्रायर नोटिस बनवा रहे हो, तो उस प्रायर नोटिस में किसको भेजे? तो 2 में हमेशा ध्यान रखना है। 2 में कभी भी आपको सबसे पहले नंबर 1 लिखना है। अब नंबर 1 में मान लीजिए कि आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, जो भी अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहां पर जो फाइनेंस कंपनी का मान लीजिए नाम है ABCD फाइनेंस कंपनी, तो आपको सबसे पहले ABCD फाइनेंस कंपनी लिखना है आपको, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। और कंपनी का नाम लिख के फिर यहां पर लिखना है रजिस्टर्ड कार्यालय। यहां लिखना है आपको रजिस्टर्ड कार्यालय, और रजिस्टर्ड कार्यालय का जो भी एड्रेस है, पूरा एड्रेस विद पिन कोड नंबर आप लिख लीजिए। आपको बता दूं कि जिस भी कंपनी से आपका लोन है, आप अपने डॉक्यूमेंट को देखिए, उसमें आपको रजिस्टर्ड कार्यालय का एड्रेस मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ABCD फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया, एड्रेस आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा, या फिर हमारे मेंबरशिप चैनल पे तो उपलब्ध है ही है। नंबर 2 पे कभी भी आप जब लिखते हैं तो ABCD वापस लिखना है आपको, ABCD फाइनेंस कंपनी, और फिर इसका आपको लिखना है कॉर्पोरेट एड्रेस, यानी कि इसका जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस लिखना है विद पिन कोड नंबर, पूरा एड्रेस आप लिख दीजिए। यह ध्यान रखना, कई लोग मेल करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इंडिया पोस्ट से इसको रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो ये हो गया 1 और 2। अब मान लीजिए कि आपको ये होता है कि सर यहाँ के लोकल रिकवरी एजेंट भी मेरे यहाँ आएंगे, तो मैं लोकल ब्रांच को भी भेजना चाहता हूँ। अगर आपके लोकल ब्रांच है तो आप लिखे, आपकी इच्छा हो तो लिखे, आपकी इच्छा हो तो नहीं लिखे, ABCD फाइनेंस कंपनी, और फिर आप ब्रांच ऑफिस करके उसका एड्रेस तो आपको खुद को मालूम होगा, ब्रांच ऑफिस का पूरा एड्रेस विद पिन कोड नंबर आपको लिखना है। और ये एड्रेसेस रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो मिल जाते हैं आपको किस पे? एक बात कहूंगा, अगर आपने प्रायर नोटिस भेज भी दिया ना, इस वीडियो को अंत तक सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि वो बात आर्बिट्रेशन से संबंधित है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब ये तीनों लिख दिए, फिर
आप जो लिखते हो फ्रॉम, अब फ्रॉम में आपका पूरा नाम, आपका पता, आपका ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका पूरा प्रायर नोटिस का जो फॉर्मेट होता है वो पूरा फॉर्मेट आपका यहाँ आ जाएगा। वैसे मैं लिंक में डाल दूंगा प्रायर नोटिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आप देख लेंगे। और ये पूरा नोटिस बनने के बाद नीचे जहां नोटिस खत्म होता है ना, जहां नोटिस खत्म होता है वहां लिखना है आपको, नोटिस खत्म होता है वहां स्थान, आप किस शहर से भेज रहे हो। मान लीजिए मैं उदयपुर का हूं तो उदयपुर, दिनांक किस तारीख को भेज रहे हो वो तारीख लिख दीजिए, और यहां पर हस्ताक्षर, यदि फर्म के नाम से है तो फर्म की सील लगकर सिग्नेचर होंगे। अब मान लीजिए नोटिस में कितने एड्रेस आए, 1 2 और 3 एड्रेस आए, तो इसकी आपको 4 कॉपी करनी है। कितनी 4 कॉपी करनी है? 4 कॉपी। चारों कॉपी पे आपको सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखने हैं, और फिर आपको 3 लिफाफे लेने हैं। आपने 3 लिफाफे ले लिए, 1 2 3। इन तीनों लिफाफों में यहाँ फ्रॉम करके आप अपना नाम पता एड्रेस लिखिए, 2 करके जो पहला एड्रेस था वो लिख दीजिए, दूसरे में दूसरा लिख दीजिए, तीसरे में तीसरा लिख दीजिए, तीनों में फ्रॉम लिख दीजिए, और इसको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो। कई लोगों का सवाल होता है सर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे कि मेल से भेजे, तो ऐसी स्थिति में कहूंगा कि स्पीड पोस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, ज्यादा डाके होते हैं, डिलीवरी में कोई लंबा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब यहीं पर यदि आपका क्रेडिट कार्ड है तो फर्क इतना ही है कि क्रेडिट कार्ड में एड्रेस क्या लिखोगे, तो मैं ये कहूंगा अगर आप कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आपके क्रेडिट कार्ड पे बिल, जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है ना उसमें एड्रेस होता है, तो 2 में अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे एड्रेस आ रहा है तो वो एड्रेस आप लिख दीजिए सबसे ऊपर। फिर नंबर 2 पे रजिस्टर्ड ऑफिस, नंबर 3 पे कॉर्पोरेट ऑफिस, और सारा फॉर्मेट सेम का सेम रहेगा। क्रेडिट कार्ड पे एड्रेस आ रहा है तो लिखे, नहीं तो गूगल सर्च करें, ये ध्यान रखें, लगभग क्रेडिट कार्ड के बिल के ऊपर ये एड्रेस आते हैं। तो प्रायर नोटिस में आपको साथियों ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो ना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के 10 दिन हो जाए, फिर आप गूगल पे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग लिख के आप सर्च करना, वहां एक कंसाइनमेंट नंबर लिखने का ऑप्शन आता है, नीचे कैप्चा होता है, और फिर प्रिंट करके डिलीवरी रिपोर्ट आपको निकाल देनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रायर नोटिस में ये चीज ध्यान रखो, और प्रायर नोटिस प्री लिटिगेशन नोटिस है जो आपके नाम से जाना चाहिए, ध्यान रखें। क्रेडिट कार्ड के मैटर में क्रेडिट कार्ड का एड्रेस, लोन के मैटर में वो, और जहां बात आई लोन है तो वहां आप लोन अकाउंट नंबर, ईएमआई, ठीक है, और लोन अमाउंट, ये 3 चीजें मेंशन कर दीजिए करना चाहो तो। वैसे लोन अकाउंट नंबर अकेला भी लिखो तो काफी है, और जहां क्रेडिट कार्ड नंबर है वहां केवल क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है, कोई आउटस्टैंडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वहां जितने अंक आपके क्रेडिट कार्ड पे है ना वो सारे लिखने हैं। आपको इनकी तरह नहीं करना है एक्स करके लास्ट में लिख दो 4225, ये नहीं, पूरे के पूरे लिखने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्रायर नोटिस के अंदर। अच्छा, कई लोगों का सवाल होता है कि सर मुझे डिमांड नोटिस आ गया है तो क्या मैं प्रायर नोटिस भेज सकता हूँ, मुझे सेक्शन 25 का नोटिस आ गया तो मैं प्रायर नोटिस भेज सकता हूँ। बिल्कुल भेज सकते हैं, चाहे सेक्शन 25 का आया तो भी भेज सकते हैं। यदि आपको डिमांड नोटिस आया, लोन रिकॉल नोटिस आया तो भी आप प्रायर नोटिस भेज सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये चीज देखने में आती है, सर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया तो क्या मुझे प्रायर नोटिस भेजना चाहिए? नहीं, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, वो अंतिम कार्रवाई है, वहां पे आपको आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन करना है, वो जो भी तरीका है वो ध्यान रखें। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट आर्बिट्रेशन ले लेता हूं। एक कहानी याद आ रही है मुझे, मैं आपको सुनाऊंगा इसका जवाब देने से पहले। मेरा एक कजिन ब्रदर है, मेरे कजिन ब्रदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुझे खबर मिली 4 दिन बाद, और गिरफ्तार करने वाला जो पुलिसकर्मी था, मैंने उसको फोन लगाया और मैंने कहा यार आपने मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया, और वो तो कह रहा है मैंने कोई झगड़ा किया ही नहीं। तो उसने कहा वकील साहब आप एक काम करना, आप थाने पे आना, मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। और मैं जाके वहां गया तो मैं शॉक्ड हो गया, 2 बंदों का झगड़ा चल रहा है। मेरा जो कजिन ब्रदर है ना वो बीच में गया, और जो आदमी मार खा रहा है ना उसी को उसने पकड़े रखा। यानी कि जो मार खा रहा है, जो मार रहा है उसको
उससे बचा नहीं रहा है, उसी को पकड़ रखा, अरे चुप, अरे तू कुछ मत कर, अरे तुम कुछ मत कर, और उसके हाथ बांध दिए और वो इसको पीट रहा है। तो यहां पर आर्बिट्रेशन एक्ट में कई लोगों ने मुझे आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजे, जो उन्होंने भेजे मैंने उनको डायरेक्ट डांटा। वो लोग क्या करते मालूम है, ये गलती आप कभी मत करना, कि उनको आया है आर्बिट्रेटर का नोटिस और मैंने पूछा ये किससे बनवाया, तो वो कहते हैं कि लीगल एक्सपर्ट से बनवाया। तो मैंने कहा ऐसे लीगल एक्सपर्ट धन्य है, आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है तो आपको जवाब किसको देना है, आपको आर्बिट्रेटर को जवाब देना है। ये बात अलग है कि आप कंपनी को भी देना चाहो तो कंपनी को नीचे ऐड कर दो, वो अलग बात है, लेकिन आर्बिट्रेटर का नोटिस आया और जवाब किसको दिया, कंपनी ने। यानी कि आपको कोर्ट से समन आया है और आप उस तारीख पे कोर्ट नहीं जाके आप चले गए कंपनी के ऑफिस, लो साहब मैं आ गया। अरे मेरे वेंडे भाई, तुझे बुलाया कहां पे और तू जा कहां रहा है, ये तो ध्यान रख। तो ऐसी गलती आपके मैटर में भी हुई है। अगर आपने किसी से आर्बिट्रेशन जवाब बनाया है ना, तो ये देख लीजिए कई लोग क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है और उन्होंने किसी लीगल एक्सपर्ट से इसका जवाब बनवाया, तो उन्होंने जवाब किसको भेजा, क्लेमेंट कंपनी को। अब क्लेमेंट कंपनी ने जब मैटर आर्बिट्रेशन में डाल दिया तो ऐसी अवस्था में उस जवाब की वैल्यू क्या है, 0, और उन लोगों पे आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गए। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने मुझे नोटिस भेजे हैं। तो ऐसी ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं, क्योंकि वो कट कॉपी पेस्ट वाले लीगल एक्सपर्ट से राय लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो ये ध्यान रखें, आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 में उसी को लेना है नंबर 1 पे जिसने आपको नोटिस भेजा है, ये ध्यान रख लीजिए। तो किसी भी लोन डिफॉल्ट के मैटर में कभी भी जो प्रोसेस होता है ना, वो कितने होते हैं, सबसे पहले तो प्रायर नोटिस, वैसे सारी जानकारी हमारी मेंबरशिप में दी हुई है। दूसरा होता है इंटीमेशन लेटर, ये आपको रिकवरी एजेंट के लिए बनाना होता है। तीसरा होता है एक सेक्शन 25 का नोटिस। तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि सेक्शन 25 के नोटिस या किसी इसके बाद जो भी नोटिस चालू होंगे ना, उसमें अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है तो आपका सबसे बड़ा बचाव है। तो सेक्शन 25 में हम 2 किसको करें, तो जिस एडवोकेट ने नोटिस भेजा है उसको भी लेना है, और जिस कंपनी की ओर से भेजा है उस कंपनी को भी लेना है, और उस कंपनी का कौन सा एड्रेस लिखा गया है उस एड्रेस को भी आपको रिकॉर्ड पर लेना है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। सेक्शन 25 की तर्ज पर यदि 138 एनआई एक्ट का नोटिस आया, तो 138 एनआई एक्ट के नोटिस के अंदर भी 2 लिखकर आपको एडवोकेट्स का नाम डालना है, और फ्रॉम में कौन है, सॉरी मैं इसलिए डाइवर्ट हो रहा हूं कि कुछ लोग इतने नाकारा निकम्मे हैं, मैं उनको डायरेक्ट सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जिस फोन में वीडियो बन रहा है ना, किसी महाज्ञानी साथी द्वारा व्हाट्सएप कॉल बार बार किए, वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या कहें ऐसे लोगों का। अब कहाँ टॉपिक था, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। अब मैं वापस कौन सा टॉपिक था वहां से मिस होके मैं ये आता हूं कि अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, तो सबसे पहले ये देखना है कि पहला नोटिस क्या कंपनी ने भेजा है, तो रिप्लाई कंपनी के में 2 में कंपनी रहेगी। यदि कंपनी की तरफ से किसी लीगल फर्म या एडवोकेट ने भेजा है, तो लीगल फर्म या एडवोकेट का नाम आएगा। तीसरा, यदि आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का आ रहा मैसेज, तो जो लेटर हेड पे है ना उसको भेजो, और जब आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है ना, तो आर्बिट्रेटर को ही रिप्लाई देते हैं, और यदि आप देना चाहो, सभी को देना चाहो, तो नीचे सीसी में लिखकर सबके एड्रेस आपको कर लेने हैं। यानी कि क्या आपके आर्बिट्रेशन नोटिस में ये गलती तो नहीं हुई कि आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया था, आपने कंपनी को दे दिया। तो अगर ऐसा हो तो जरूर लिखना कि किस लीगल एक्सपर्ट से आपने ये राय ली है। मैं नहीं चाहूंगा, पर ठीक है छोड़ो, मत लिखना। बस ये कारण क्या होता है मालूम है, हमेशा कहता हूं, डॉक्टर की गलती है ना, जमीन के 2 फीट नीचे दफनाती है, और वकील की गलती 2 फीट ऊपर लटकाती है। तो ये गलती कभी मत करना। साथियों एक बात कहूंगा, चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे सेक्शन 138 हो, चाहे लोन रिकॉल नोटिस हो, चाहे लोन डिमांड नोटिस हो, चाहे आर्बिट्रेशन के नोटिस हो,
चाहे क्रिमिनल कंप्लेंट के नोटिस हो, चाहे प्रायर नोटिस हो, चाहे इंटीमेशन लेटर हो, चाहे लोन रिकवरी स्टॉप हो एनबीएफसी वाला, इसके अलावा जितने भी प्रकार के नोटिस और इम्पोर्टेंट जानकारी है ना, वो सारी हमारी मेंबरशिप चैनल पे उपलब्ध है। लेकिन ये ध्यान रखना, मेंबरशिप यूट्यूब पर है। मेंबरशिप लेने का मतलब ये नहीं कि आप हमसे बात कर पाओगे, आपको जो भी जानकारी है वो वहीं से लेनी पड़ेगी। कॉल बुक फैसिलिटी अपने आप में अलग है और मेंबरशिप फैसिलिटी अपने आप में अलग है। कॉल बुक का मतलब ये है कि प्रत्येक शाम 6 से 10 के बीच में सोमवार से शनिवार आप हमसे बात कर सकते हैं और कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, उसका आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो साथियों, आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो भी व्यक्ति चाहे प्रायर नोटिस भेजे, सेक्शन 25 भेजे, 138 भेजे, आर्बिट्रेशन रिप्लाई भेजे, तो ये जरूर ध्यान रखना कि निशाना किसको बनाना है, कि अपने को भेजना किसको है, टू कौन है, ये चीज ध्यान रखना है। अपने को वो गलती नहीं करनी है, वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे 4 साथियों ने मुझे आर्बिट्रेशन के जवाब भेजे। मैं जवाब पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जवाब भेजेगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, कंपनी में जवाब भेजे, उनके खिलाफ अवार्ड हो गया, क्योंकि उनकी सहमति रिकॉर्ड पे असहमति, उनकी अस्वीकृति रिकॉर्ड पे आई नहीं। तो ये गलती आप मत करो। इन तमाम गलतियों से बचने के लिए एक ही सजेशन है कि कट कॉपी पेस्ट से सावधान रहे, कट कॉपी पेस्ट से सावधान रहे, और कभी भी किसी से भी कोई जवाब बनवाओ तो उसको पहले खुद पढ़े, समझे, मनन करें कि भाई ये जवाब सही है कि गलत है क्या। और जिंदगी में हर बात कह रहा हूं कि कभी भी किसी भी मैटर में ये मत लिखना कि मैं मानसिक रोगी हूं, ये ध्यान रखना, मैं मेंटल डिस्टर्ब हूं, ये शब्द मत लिखना, ये शब्द आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर रोजगार है ना, जो काम करते हो उसी काम के बारे में लिखना। यूं नहीं कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, खुद को प्राइवेट नौकरी वाला बता रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, खुद को नौकरी वाला बता रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, खुद को बिजनेसमैन बता रहे हो, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। इसी प्रकार के कंटेंट एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पे आते रहते हैं। हर संडे लाइव की कोशिश रहती है रात के 8 बजे, आप चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।